हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट assertion A is true, reason R is true, reason R is a correct explanation for assertion A. Option second, assertion A is true, reason R is true, reason R is not a correct explanation for assertion A. Option third, assertion A is true, reason R is false. Option fourth, assertion A is false, reason R is true. Assertion A, work done in moving charge between any 2 points in an electric field is independent of the path followed by the charge between these points. Reason, electrostatic force are non-conservative. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें असर्शन एंड रीजन स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो रीजन असर्शन स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी 2 पॉइंट के बीच में मूव करवाते हैं तो जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। रीजन इसका क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा। हम बात करते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड जो होता है वो किस प्रकार का फील्ड होगा। कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता बल्कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो उस प्रकार के फील्ड को हम कैसा फील्ड कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कहेंगे। एनी फील्ड इन विच work done by that field will not depend on path. It will depend on its initial and final position. तो वो किसी भी क्वांटिटी को या फिजिकल क्वांटिटी को मूव करवाने के लिए जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होगी इस फिजिकल क्वांटिटी की, तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार के फील्ड को कैसा फील्ड बोला जाएगा? कंजर्वेटिव फील्ड। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, वो कंजर्वेटिव फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड ये भी हमारा कैसा है? वो भी हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये हमारा की कंसेप्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहने वाला है। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस प्रकार से। तो अब ये मेरा पॉइंट है ए पॉइंट पे मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल था और फाइनली वो मेरा चार्ज पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंच जाता है कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है? ई। तो जो भी वर्क डन डब्ल्यू होगा वो हमारे पास क्या रहेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोल दिया डीएस। तो ये हमारे पास क्या रहेगा? वर्क डन। और ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये विल नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो ये हमारे पास पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जो असर्शन स्टेटमेंट है वो तो हमारा करेक्ट है। इसके अंदर ये दिया गया कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता जबकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। रीजन जो स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है या इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, न कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? जो ऑप्शन थर्ड है, assertion A is true, reason R is false, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option third is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.